मिर्जापुर के चर्चित कैश वैन लूटकांड की घटना का 1 साल बाद पुलिस ने खुलासा किया है। मिर्जापुर जनपद में कैश वैन लूटकांड के साथ गार्ड की गोली मारकर हत्या करने का आरोपी शूटर राजीव कुमार साहनी को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी एसटीएफ ने बिहार के वैशाली में दबिश देकर शूटर को उसके घर से गिरफ्तार किया और फिर उसे वाराणसी लेकर आई। पुलिस पिछले कई महीनों से शूटर्स की तलाश में जुटी थी। लूटकांड की घटना 1 साल पहले 12 सितंबर 2023 की है। चलिए आपको पहले पूरी घटना बता देते हैं। मिर्जापुर जनपद के बेलतर इलाके में 12 सितंबर को तकरीबन 12:45 पर एक्सिस बैंक के सामने लूट और हत्या की बड़ी वारदात को लुटेरों ने अंजाम दिया था। बाइक सवार 4 बदमाशों ने लूट की घटना को निर्भीकता से अंजाम दिया। लूट के दौरान गार्ड जय सिंह को लुटेरों ने गोली मार दी तो वहीं 35 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। कैश वैन के गार्ड जय सिंह को गोली मारकर हत्या व 2 कैशियर रजनीश मौर्य और अखिलेश सिंह को विंध्याचल के बघरा तिवारीपुर निवासी बहादुर लाल को गोली मारकर घायल भी कर दिया था। वारदात को अंजाम देने वाले 4 में से 2 बदमाशों को पुलिस ने पहचान लिया था। इसके बाद सरकार ने इस लूट की घटना का अनावरण करने का जिम्मा एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को दिया था। एसटीएफ निरीक्षक राघवेंद्र मिश्रा ने इंस्पेक्टर अमित श्रीवास्तव और अनिल कुमार सिंह के साथ एक टीम बनाई और बदमाशों की तलाश में जुट गए। जांच की गई तो पता चला कि बिहार के बड़े गैंग आलोक कुमार उर्फ अंबानी गिरोह ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। एसटीएफ वाराणसी ने आलोक कुमार उर्फ अंबानी गिरोह की तलाश में संदिग्ध राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना पुत्र परमानंद साहनी को उसके घर से दबोच लिया, जिसे बाद में कटरा मिर्जापुर लाया गया। राजीव साहनी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गिरोह के आलोक कुमार उर्फ अंबानी, आनंद मोहन और अमन कुमार के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। लूट की घटना के बाद आलोक कुमार उर्फ अंबानी ने उसे 2.5 लाख रुपए दिए थे और शेष 5 लाख रुपए बाद में देने की बात तय हुई थी। कुछ दिन बाद उसने लूट के उसके हिस्से का शेष 5 लाख रुपए दिया, जिसमें 1.93 लाख रुपए एसटीएफ ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सर ये बताइए, घटना जो 1 साल पहले लगभग हुई थी उसका खुलासा कर रहे हैं, क्या है पूरा ये मामला और क्या खुलासा कर रहे हैं आप? तो ये पिछले साल 12 सितंबर को 2023 में जनपद में एक बड़ी सनसनीखेज लूट और हत्या की घटना हुई थी, जिसमें कि कुछ लोगों द्वारा कैश वैन लूटने का प्रयास किया गया और उसका जो सुरक्षा गार्ड था उसे गोली मारी गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तुरंत इस घटना के अनावरण के लिए जनपद मिर्ज़ापुर से कई टीमों को लगाया गया था। सभी अधिकारियों ने घटनास्थल देखा और इस घटना के अनावरण में कई टीमें काम कर रही थी। कुछ दिन बाद इस विवेचना को ट्रांसफ़र किया गया एसटीएफ को और उसके बाद से एसटीएफ ने इस विवेचना को ग्रहण करके आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई है वो शुरू की। लगातार टीमें लगी हुई थी और एसटीएफ के सहयोग में जनपद मिर्ज़ापुर की टीम भी लगातार कार्य कर रही थी और इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हम लोगों ने किया और इस पूरे गैंग को हम लोगों ने ट्रेस किया। ये गैंग जिला वैशाली बिहार का रहने वाला है और 4 लोग जो इस घटना में शामिल थे वो आनंद मोहन, अमन, मुन्ना साहनी और अंबानी, ये 4 लोग थे जो जमदाहा जिला वैशाली के रहने वाले हैं और ये बड़े ही जघन्य अपराधों को पूर्व में भी कारित कर चुके हैं, जैसे कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि जगहों पे बैंक लूट करना, हत्याएं करना। इनके पास से AK-47 कार्बाइन, पिस्टल इत्यादि पूर्व में बरामद हो चुकी है और इस तरह की घटनाओं को लगातार ये करते रहे हैं। और ये उसी क्रम में इस गैंग का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हम लोगों द्वारा पकड़ा गया, जो राजीव कुमार साहनी उर्फ मुन्ना साहनी, इसको पकड़ा गया है। और इससे जब पूरी चीज़ों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने भी उन चीज़ों को कोरोबोरेट किया जो चीज़ें विवेचना के क्रम में आई थी। ये एक पूरा ग्रुप है जो एज ए ग्रुप काम करता है और इस तरह की घटनाओं को दूर दूर के ज़िलों में जाके अंजाम देता है। इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये बहुत दिन पहले से ही जहाँ पर इनको घटना करनी होती है वहाँ पर ये रेकी करते हैं। बहुत दूर किसी एक जगह पर ये रुकते हैं, वहाँ पर अपना ठिकाना बनाते हैं, वहाँ से फिर ये रेकी करने जाते हैं। यहाँ भी इस घटना में भी इन लोगों ने अगस्त से ही इस चीज़ की पूरी तैयारी शुरू कर ली थी
और भभुआ ज़िले में एक होटल में ये लोग रुके थे। वहाँ से फिर ये यहाँ पर रेकी करने आते थे। मल्टीपल टाइम से यहाँ पर आए और इस चीज़ को जितने भी हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे उससे भी हम लोगों ने कोरोबरेट किया है और फाइनली इसको एसटीएफ की टीम ने भी गिरफ़्तार किया है। इसको पहले पूछताछ के लिए ले आया गया था, जितने उपलब्ध साक्ष्य थे हमारे पास उसके आधार पे। उसके बाद जब पूछताछ के दौरान इसने सारी चीज़ों को बताया है तो उसके बाद इसे नियमानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा सर ये बताएं कि काफ़ी ये एक तरीके से ब्लाइंड एक घटना थी, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी नहीं थे, काफ़ी आप लोगों ने सर्च भी किया था। इन लोगों का पता कैसे चला, ये भ्रष्ट कैसे हुआ, ये गैंग का आप लोगों को पता कैसे चला, क्या सुराग मिला कि आप लोग पहुँचे? देखिए, इस घटना में कई सारी सीसीटीवी फुटेजेस थे हम लोगों के पास और उसको हम लोगों ने और एसटीएफ की जो टीम थी मुख्यतः उस लोगों ने वहाँ पे इसको प्रसारित किया और अपने मुखबिरों को एक्टिवेट किया गया है। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य थे जो मोबाइल सर्विलेंस का इस्तेमाल किया गया। इसमें मैनुअल मुखबिरों से लगातार कांटेक्ट में थी टीमें। सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था और जो बाइक्स थी उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे थे। कई टीमें लगी हुई थी एसटीएफ की इस चीज़ को करने के लिए। तो वो सारे प्रयासों को मिलाकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और इस पूरे गैंग का अनावरण हुआ है। शेष जो 3 व्यक्ति हैं उनके लिए भी आगे प्रयास जारी रहेगा और जल्दी ही उनको भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। लोकल कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? अभी तक की जो पूछताछ में लोकल इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं आया है, परंतु अभी उस चीज़ पर एंगल पर भी काम हो रहा है। इनसे और पूछताछ होगी, उसके बाद इनके हम लोग कस्टडी रिमांड लेके और भी बरामदगी और चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है। जल्दी ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी तो और तथ्य हमारे सामने आएंगे और यदि कोई लोकल इन्वॉल्वमेंट इस तरह का है तो उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही उसका भी हम लोग कितना पैसा सर बरामद हुआ है? अब इन लोग पास कितना कैश? देखिए, उसके जब ये लगभग 40 लाख की लूट थी और उसके बाद इन लोगों ने आपस में डिवीज़न किया था पैसे का और इस व्यक्ति के पास अभी फ़िलहाल जो है जो अंबानी नाम का व्यक्ति है जो इसमें एक बड़ा प्रमुख व्यक्ति था, उसने इसे 2.5 लाख रुपए दिए थे अभी हाल फिलहाल में, जिसमें से कुछ पैसे इसके खर्च हो गए थे और 1,93,000 रुपये इसके पास बचे हुए थे। तो उसको हम लोगों ने बरामद किया है और उसके अलावा हम लोगों ने इसका एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है और जो साक्ष्य थे जो प्रूव करते हैं कि ये वहाँ रुके थे, इन लोगों ने रेकी की थी, प्लान बनाया था, वो सभी साक्ष्य मिले हैं और उनको भी हम लोग विवेचना में शामिल करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए सर, ये सभी लोगों के लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास हैं और सभी बड़े ही दुर्दांत टाइप के क्रिमिनल्स हैं। तो कोई इस तरह का नहीं है कि कोई व्यक्ति मेन है इसमें से और बाकी लोग इसमें से गौण हैं, लेकिन सभी लोगों का इसमें रोल इक्वल था। सभी के रोल्स डिफाइंड थे, किसको क्या करना है, किस तरह से अपना भूमिका निभानी है, ये सब तय था। गार्ड को किसने गोली मारी? अभी तक जो हम लोगों ने फुटेजेस देखे हैं, पूछताछ की हैं, तो उसमें अंबानी नाम का जो व्यक्ति है उसने गार्ड पर गोली चलाई। कितने बैंक का सर ये अब तक निशाना बना चुके हैं? कुछ इस तरह की जानकारी है? बिहार और भी कई राज्य सुनने में आ रहा है। बिहार में कई जगह इन लोगों ने घटनाओं को अंजाम दिया है और कई जगह के बारे में हम लोग को पता चला है और जगह के बारे में हमारी टीमें पूछताछ कर रही हैं और भी स्टेट्स में ये लोग इस तरह घटनाएं की हैं, ऐसी बात प्रकाश में है। तो पुलिस को इस घटना की गुत्थी सुलझाने में तकरीबन 1 साल लग गए और 1 साल बाद ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब ज़रूर करें।